गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक का पोटाशियम परमानेट किया था। उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और यूजेस ये किए थे कल। आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहेगा। पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बता रहा हूँ आपको। वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करे, और एफ ऑर्बिटल में कौन सा एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल n-2 एफ एनर्जी शेल, इसमें एंटर करे, उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एफ ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स ऑफ देयर एंटी पेनल्टीमेट या n-2 एफ एनर्जी शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल इसी क्या है, n-2 एफ 1 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2। मीन्स एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है इनका जनरल इसी। इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेम भी देते हैं। एंड दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज एंड ईच सीरीज कंटेन 14 एलिमेंट्स। दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये कौन कौन सी सीरीज हैं? फर्स्ट है लैंथेनॉइड्स और सेकंड है एक्टिनॉइड्स। फर्स्ट है लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में क्या है? दिस सीरीज इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। मीन्स इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, और ये फॉलो करते हैं लैंथेनम को, इसलिए इनको लैंथेनॉइड का नेम दिया गया। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स दैट इज 14 एलिमेंट्स। इस सीरीज को क्या कहा? लैंथेनॉइड सीरीज। और एलिमेंट्स को क्या नेम दिया? लैंथेनॉइड्स। दिस सीरीज कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम। सीरियम से लेके लुटेटियम तक ये एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स बनते हैं टोटल। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58 और लुटेटियम का एटॉमिक नंबर है 71। और इन सभी एलिमेंट्स को एक कॉमन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वह सिंबल है Ln, L कैपिटल N स्मॉल। तो ये थे लैंथेनॉइड्स एलिमेंट। अब दूसरी सीरीज है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है, और ये एलिमेंट्स एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको नेम दिया एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड सीरीज कहा गया है और एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा है। और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम एटॉमिक नंबर 19 टू लोरेंशियम, सिंबल है Lr, एटॉमिक नंबर 103। 90 से लेके 103 तक 14 एलिमेंट बनते हैं। दीज एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड सीरीज। इसके बाद इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं लैंथेनॉइड्स की। पहले हम लैंथेनॉइड करेंगे, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
4f ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। 4f ऑर्बिटल ग्रेजुअल फिल होता है और जो 4f और 5d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। देयरफॉर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इज़ क्वाइट इरेगुलर। जो एफ में इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो इरेगुलर है, उसमें इरेगुलरिटी है। तो कैसे है वो इसी देखेंगे हम इनका। फर्स्ट एलिमेंट लैंथेनम, लैंथेनम को फॉलो करते हैं एलिमेंट्स, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट लैंथेनम लिख दिया गया। अदरवाइज लैंथेनम लैंथेनाइड सीरीज़ का एलिमेंट नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है? सीरियम से, सीरियम से लेके लुटेटियम तक। तो फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, सेकंड एलिमेंट प्रोसेडाइमियम, थर्ड नियोडाइमियम, फोर्थ प्रोमीथियम, सिक्स्थ समेरियम, सेवन्थ यूरोपियम, एट्थ गैडोलिनियम, नाइन्थ टर्बियम, देन टेंथ डिस्प्रोसियम, 11th होल्मियम, 12th इर्बियम, 13th थूलियम, 14th वाइटर्बियम और 15th लुटेटियम। लैंथेनम को ऐड करके टोटल 15 है, अदरवाइज लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनके सिंबल भी दिए हुए हैं और ये एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट करके 71 तक हैं। तो इसी जैसा कि दिखाया गया है इसमें टेबल में, एक बार इसको रीड आउट करना प्रॉपर। इसमें काफ़ी सारा इरेगुलरिटीज़ है इसी में, तो ध्यान से देखना। लैंथेनम में इनका जो नोबल गैस है वो जीनोन है, 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। लैंथेनम में 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 1 है, 6s में 2 हैं। इसी तरह से जो सीरियम एलिमेंट है इसका EC देखें, अगर हम F में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 है और S में 2 है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन F में 1 इंक्रीज होना चाहिए था, 1 इंक्रीज ना होके 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। तो F में 3 है, D में 0 है और S में 2 है। ये कैसा है? ये जो मोस्ट स्टेबल EC है वो एक्सेप्ट किया गया है। इसी तरह से आगे एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन F में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर से जो गैडोलिनियम है F में 7 है, फिर यहाँ भी सीक्वेंस चेंज हो गया, D में पहले 0 थे, अब इसमें D में 1 हो गया, S में उतनी है। अब नेक्स्ट पहले 7 थे F में गैडोलिनियम में, इसके बाद है टर्बियम, टर्बियम में 7 के बाद 8 होना चाहिए था, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, और D में कितने हो गए? 0। यहाँ भी चेंज है, मिस इरेगुलरिटी है F के इलेक्ट्रॉन्स में। 9 के बाद फिर 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, फिर दोबारा से 14 आ गए और D में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। मीन्स देर इज़ ए मच इरेगुलरिटी इन राइटिंग द EC ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसमें से कुछ एक एलिमेंट्स का EC लर्न करना है, सभी का लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लैंथेनाइड सीरीज़ के, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। +3 के साथ साथ ये लैंथेनाइड्स +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर स्टेबल EC ऑफ F0 मीन्स एम्प्टी ऑर्बिटल है, F7 कम्प्लीटली हाफ फील्ड है, F14 फुली फील्ड ऑर्बिटल है। ये स्टेबल EC हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल EC एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए इनकी 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +3 एंड +4। एग्जाम्पल है इसका, सीरियम एंड टर्बियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4F0 EC एक्वायर कर लेता है, ये भी स्टेबल है। इसी तरह से टर्बियम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके F में 7 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है। F0 और F7 वाला स्टेबल EC है। इसी तरह से
सेकंड एग्जांपल है यूरोपियम एंड वाइटरबियम। ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल EC एक्वायर कर लेते हैं। कौन सा? यूरोपियम +2, इसका EC है 4f7, वाइटरबियम +2, इसका EC है 4f14। अब 7 कम्प्लीटली हाफ फील्ड है और 14 फुली फील्ड है, मीन्स दोनों स्टेबल EC हैं। इसी तरह से जो थर्ड एग्जांपल है वो है लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटेटियम। ये शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल EC एक्वायर करते हैं। कौन सा? 4f0, 4f7 और 4f14। तो लैंथेनम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लैंथेनम +3 बन गया और F में 0 इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये गैडोलिनियम +3 में 4f7 EC है, लुटेटियम +3 में 4f14 EC है। सभी EC स्टेबल हैं। क्लियर हो गया इसमें? इसके बाद इसमें है थर्ड प्रॉपर्टी, कलर। जितने भी लैंथेनाइड हैं, दीज आर सिल्वरी वाइट इन कलर, बट मैनी कंपाउंड्स कंटेनिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट और इन द एक्वस स्टेट। वो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड कलर्ड हैं, सॉलिड स्टेट में भी या फिर एक्वस स्टेट में। मीन्स जब उसको वाटर में डिजोल्व कर दें तो कलर शो करते हैं। तो इन लैंथेनाइड एलिमेंट्स का कलर किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइट लाइट रिजल्टिंग इन FF ट्रांजिशन। जब इसमें FF ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करता है, तो उसको हम FF ट्रांजिशन कहते हैं और उसकी वजह से ही ये कलर शो करता है। ट्रांजिशन क्यों होती है? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करता है ये। जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में। ऐसा FF ट्रांजिशन होती क्यों है? क्योंकि इनके जो F ऑर्बिटल हैं वो पार्शली फील्ड हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है ट्रांजिशन कंपाउंड के ऊपर, तो उस लाइट के जो कुछ कलर की एनर्जी है वो सब्सटेंस या कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिमेनिंग कलर बचे वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं हमारी आइज़ में। तो उन रिफ्लेक्टेड कलर से जो कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वो हमें नज़र आता है और हमें सब्सटेंस वो कलर्ड नज़र आता है, इट अपीयर्स कलर्ड। ये थी कलर वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द F ऑर्बिटल। ऑन दिस प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, and this property is due to the presence of unpaired electrons in them. Second है diamagnetic substances. Those substances which are repelled by the magnetic field are called diamagnetic substances, and this character is due to the presence of paired electrons in them in the F orbital. Example है इसका, लैंथेनाइड में लैंथेनम +3 और लुटेटियम +3 जो आयन्स हैं, इनमें F0 और F14 स्टेबल EC है। इसका मतलब क्या है? दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, whereas all other trivalent ions having unpaired electrons are paramagnetic in nature. केवल ये लैंथेनम +3 और लुटेटियम +3 में F0 और F14 स्टेबल EC है, क्योंकि ये फुली फील्ड माना जाता है। 14 वाला तो फुली फील्ड है ही है, और 0 वाला भी फुली फील्ड में ही काउंट होता है। इसलिए
ये दोनों आयन्स कलरलेस हैं, बाकी जितने भी आयन्स हैं जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मैंने बताया था पहले भी आपको, लैंथेनाइड्स को एक कॉमन सिंबल से इंडिकेट करते हैं Ln, लैंथेनाइड। तो हम कॉमन सिंबल ही यूज़ करेंगे रिएक्शंस में। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। लैंथेनाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दे फॉर्म लैंथेनाइड हाइड्राइड LnH3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। जब लैंथेनाइड वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बना देते हैं LnOH3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। रिएक्शन विद हेलोजेंस, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंबल है X, X2 लिखेंगे हम। Ln + X2 गिव राइज टू LnX3। लैंथेनाइड हैलाइड, ट्राई हैलाइड बनाए। रिएक्शन विद सल्फर, लैंथेनाइड + सल्फर इट फॉर्म लैंथेनाइड सल्फाइड। रिएक्शन विद HCl, लैंथेनाइड + HCl इट फॉर्म लैंथेनाइड ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद कार्बन, लैंथेनाइड कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, लैंथेनाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म लैंथेनाइड ऑक्साइड। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म लैंथेनाइड नाइट्राइड LNN। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और भी है इसकी, दैट इज़ बेसिक करैक्टर जिसको हम कहते हैं। तो बेसिक करैक्टर में जितने भी लैंथेनाइड हैं दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द टाइप LnOH थ्राइस। और सभी जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ये आयनिक नेचर के हैं और बेसिक नेचर के हैं। बेसिक किसकी वजह से? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट एलिमेंट लैंथेनम, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बन गया। लास्ट एलिमेंट है लुटेटियम, लुटेटियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इससे क्या होगा? जो MOH बॉन्ड डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा और उसकी वजह से टेंडेंसी टू रिलीज OH नेगेटिव आयन डिक्रीजेस। OH आयन की टेंडेंसी रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। दैट्स वाई दीज हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बट मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम करेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्टिनाइड्स। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू।